वो बोली शमशान घाट यहां क्यों लेकर आए हो? मैंने कहा पगली, लोग मरते हैं यहां आने के लिए। वाह भाई। क्योंकि बात बेशक कड़वी हो पर सच्ची लगती है। पत्नी हो या नौकरी, हमेशा दूसरों की अच्छी लगती है। क्या बात है। सर बहुत दूर से आया हूं, लगभग 1200 किलोमीटर की यात्रा करके। थोड़ी सी बस आपकी ऊर्जा अगर हमें मिल जाएगी इस कवि सम्मेलन में, तो मुझे लगता है वो यात्रा की थकान भी दूर हो जाएगी। क्योंकि अब बाजार खुलने लगे हैं, अब बाजार खुलने लगे हैं। आओ मुलाकात करेंगे, तुम अपना मोबाइल बंद रखना, हम बात करेंगे। वाह क्या बात है, वाह वाह वाह। आप मेरा इशारा समझ गए होंगे। मोबाइल को कुछ समय के लिए वर्तमान प्रधानमंत्री से पूर्व प्रधानमंत्री मोड पर कर लीजिए। जी जी, जिन जिनको समझ में आ रहा है, देर तक समझ में आ रहा है। हाँ। नहीं, दरअसल हम हिंदुस्तानी जब चुनने पे आते हैं तो 10 साल तक हमने एक ऐसे प्रधानमंत्री को चुना जो बिल्कुल भी नहीं बोलता था, और पिछले 12 सालों से देश की गद्दी पर एक ऐसा प्रधानमंत्री विराजमान है जो चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा। आगे बढ़ने से पहले मैं स्पष्ट कर दूं, मैं ज्ञान की कोई बात नहीं करूंगा जी, क्योंकि इसके 5 प्रमुख कारण हैं। हाँ। पहला, ज्ञान की बातें करने के लिए ज्ञान की बातें आनी भी चाहिए। मेरा उस मामले में थोड़ा हाथ टाइट है। दूसरा, ज्ञान की बातें सामने वाले के स्तर को देखकर की जाती है। नहीं, मेरा मतलब है आप सभी ज्ञानी लोग बैठे हैं, अग्रवाल समाज बैठा है। तीसरा, ज्ञान दुनिया में जितना भी था व्हाट्सएप के माध्यम से एक दूसरे को भेजा जा चुका है, अब सिर्फ उस पर अमल करना शेष है। हाँ। वाह भाई जी। चौथा, मैं हरियाणा से हूं जहां कुछ बाबाओं ने ज्ञान देने की कोशिश की, आज वो सब जेल की चक्की पीस रहे हैं। बंद करो जी। 5वां और अंतिम कारण, उसी हरियाणा में आज से 5000 साल पहले भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। मुझे लगता है अगर दुनिया गीता के उपदेश का पालन कर ले तो उसे किसी बाहरी ज्ञान की आवश्यकता ही नहीं है। सर मैं टीवी के कार्यक्रम में गया था जिसका राजेश जी ने भी जिक्र किया। वहां मुझसे एक सवाल पूछा गया था कि आप बैंक में अधिकारी है, आजीविका वहां से चल रही है, उसके बावजूद हंसाने के फील्ड में क्यों उतरे? हम सभी कलाकार, हम सभी लोग आप लोगों के बीच आते क्यों हैं? आने का कारण क्या होता है? कारण पढ़ता हूं। स्वागत। कि आपकी जिंदगी से टेंशन चुराने आए हैं, आपकी जिंदगी से टेंशन चुराने आए हैं। बड़ी खूबसूरत है ये दुनिया, बस ये बताने आए हैं। बड़ा दुख होता है सुबह लोगों को नकली हंसे हंसते देख। आप पार्क वार्क में जाते हैं, वहां लाफ्टर थेरेपी होती है। हिंदुस्तान में जहां कण कण पर हास्य विद्यमान है, वहां अगर लाफ्टर थेरेपी की आवश्यकता पड़ती है तब जाकर कहीं लिखना पड़ता है। बड़ा दुख होता है सुबह लोगों को नकली हंसी हंसते देख। जरा खुलकर साथ देना हमारा, हम तुम्हें असल में हंसाने आए हैं। वाह असल में। वाह भाई, वाह 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 वाह, क्या बात है, बढ़िया बात, बहुत बढ़िया। आप अच्छा सुन रहे हैं, जरा तालियां कमजोर है। देखिए मुझे 4 पंक्तियां कहीं याद आते कि मन मचलकर मोर होना चाहिए, मस्ती का बेगदौर होना चाहिए, सुनाने को हम सुनाएंगे बहुत कुछ, बस आपकी तालियों में जरा जोर होना चाहिए। वाह क्या बात है, वाह 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 वाह। असल में क्या ये भंडारे के बाद बैठे थोड़ी सुस्ती चाहिए हुई है। जी, जी, जी। थोड़ी देर में सुस्ती खत्म हो जाएगी। आप एक बार तालियां बजा के बता दो कि भंडारे का असर खत्म हो गया। बहुत अच्छा सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ कुछ लोग खड़े भी हैं, पीछे खड़े हैं। मेरा उनसे निवेदन है जो पीछे खड़े हैं वो आकर कुर्सियों पर बैठ जाएं, क्योंकि ज्यादा देर खड़े रहने से पांव भारी हो जाता है। बस थोड़ा बैठ जाएं तो हमें अच्छा लगेगा जी। और महिलाओं की संख्या है, मातृशक्ति को प्रणाम करता हूं। मैं बहुत लंबे समय बाद राजेश भैया इतनी सारी महिलाओं को एक साथ चुप बैठे देख रहा हूं। सर मुझे याद है, मतलब महिलाओं को चुप कराना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। अच्छा। वह एक कोर्ट की कार्रवाई चल रही थी, दिल्ली कोर्ट में कार्रवाई चल रही थी। वहां 2 पीछे महिलाएं बात कर रही है, तो जज डिस्टर्ब हो गए। जज ने कहा बातचीत बंद करो, डिस्टर्बेंस हो रही है। वो नहीं मानी, तो जज ने कार्रवाई रोक के उन दोनों महिलाओं को 6 महीने की जेल की सजा सुना दी। बीच की 2 6 महीने तक दोनों महिलाओं को जेल में एक ही बैरक में बंद रखा गया।
6 महीने बाद जब रिहा हुई तो पहली ने दूसरी से कहा चलो बहन बाकी बातें मोबाइल पर करेंगे। उसके बावजूद आप हमारी सुन रही हैं, मैं सचमुच बड़ा भाग्यशाली हूं। पर महिलाओं की एक शिकायत रहती है कि पति उतनी मोहब्बत नहीं करते जितनी पत्नी करती है। अच्छा, मेरा मानना इसका बिल्कुल उल्टा है। मैडम ने इसकी हाँ भी भरी है। नहीं, पर मेरा मानना इसका बिल्कुल उल्टा है मैडम। हम पति लोग ज्यादा मोहब्बत करते हैं और पत्नी, मुझे माफ करे, पत्नी में मोहब्बत नहीं देखी जाती। अच्छा, मैं पति और पत्नी की मोहब्बत का एक पंक्ति का अंतर पढ़ता हूं। बढ़ो। कि दुनिया में कोई भी पत्नी अपने पति की बहन से उतना प्यार नहीं करती जितनी दुनिया का कोई भी पति अपनी पत्नी की बहन से करता है। वाह, ये सारे वही पति बैठे हैं। जी 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 जी। नहीं नहीं भैया, नई पीढ़ी वाले हमें चिढ़ाते हैं कि नई पीढ़ी वाले के पास सारी सुख सुविधाएं, वो इंटरनेट में जन्मे हैं, गूगल है, सब चीजें उनके पास है, पुरानी पीढ़ी के पास क्या है। पर मुझे लगता है नई पीढ़ी से हमारे पास एक बात ज्यादा है। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, अगर आपको अच्छी लगे तो फिर समर्थन चाहूंगा। हाँ। कि बेशक नई पीढ़ी ने सारी सुख सुविधाएं जन्म से पाई है, पर एक मामले में उसने पुरानी पीढ़ी से मात खाई है। हम दो हमारे दो से अब तो हम दो हमारे एक का चलन है। हम दो हमारे दो से अब तो हम दो हमारे एक का चलन है। हम आखिरी पीढ़ी है जिसके हिस्से साली आई है। वाह, क्या बात है। अच्छा, महिलाओं की एक और इच्छा रहती है घुमाने ले चलो। छुट्टी का दिन हो, आदमी सोचता कि कहाँ जाए, चलो घर ही रहते, रिलैक्स करते, जो भी बची कुछ इनकम है वो बची रहे तो अच्छा है। पर महिला का रहता है, पत्नी का रहता है घुमाने ले चलो। पर घुमाने लेकर जाओ तो जाओ कहाँ, समस्या ये है। हाँ भाई, अगर उसको मान लो आप किसी हिल स्टेशन पर ले जाओ तो कहेगी वोमिटिंग सेंसेशन होती है। अगर किसी समुद्र किनारे गोवा बीच पर ले जाओ तो कहेगी टैनिंग हो जाती है। अगर आप उसको बाजार में ले जाओ तो कहेगी कहां भीड़ भरी जगह ले आए, किसी सुकून की जगह ले चलो। पर मैंने इसका समाधान निकाल लिया है। मैं उसको ले गया शमशान घाट। अच्छा, वो बोली शमशान घाट यहां क्यों लेकर आए हो? मैंने कहा पगली, लोग मरते हैं यहां आने के लिए। जी नहीं, दरअसल मेरा एक निवेदन है अग्रवाल समाज के बढ़िया लोगों, इस प्रयोग को आप घर पर ना दोहराए। क्योंकि जिस बातों पर आप तालियां बजा रहे हैं, आपकी पत्नी आपके साथ बैठी है। जब तक कवि लोग हैं तब तक तो आपको बचा लेंगे, और जिन बातों पर आप तालियां बजा रहे हैं, हमारे जाने के बाद भगवान भी आपको नहीं बचा सकता। पर वहीं से कविता शुरू करता हूं सर। हाँ भाई। हमारे मुंबई के पास एक हिल स्टेशन है लोनावला। लोनावला खंडाला आपने सुना होगा। लोनावला में अपनी पत्नी को घुमाने ले गया। वहां जो सच्ची घटना हुई, उस घटना पर आधारित एक कविता। स्वागत है भाई। कि पत्नी की इच्छा, या यूं कहिए उसके रूठने पर, घर के बचे खुचे 2-4 बर्तन भी टूटने पर छुट्टी के दिन घूमने का कार्यक्रम बनाना ही पड़ा, और पिछले इतवार को लोनावला जाना ही पड़ा। अपने 2 पहिया वाहन से गिरते पड़ते जैसे तैसे लोनावला पहुंचे। हर कदम 2 कदम पर एक आदमी आता, कमरा चाहिएगा साहब ये चिल्लाता। नाना करते जब मैं थक गया था तो मेरे मुंह से सच में सच निकल गया था। मैंने कहा जिसे तुम गैर समझ रहे हो वो अपनी ही है। मैंने कहा जिसे तुम गैर समझ रहे हो वो अपनी ही है, और मुझे कमरा नहीं चाहिए क्योंकि साथ वाली मेरी पत्नी ही है। खबर जंगल में लगी आग की तरह फैल गई। फिर किसी की कमरा तक पूछने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि सभी जानते हैं शादीशुदा आदमी घर में ही कहां पत्नी से प्यार करता है, फिर बाहर पैसे खर्च करके करेगा। क्योंकि सभी जानते हैं शादीशुदा आदमी घर में ही कहां पत्नी से प्यार करता है, फिर बाहर पैसे खर्च करके करेगा। ऐसा बेवकूफ पति किसको कहां कौन मिलेगा? क्योंकि बात बेशक कड़वी हो पर सच्ची लगती है। पत्नी हो या नौकरी, हमेशा दूसरों की अच्छी लगती है। क्या बात है। खैर कुछ दूर हम आगे बढ़े, एक घोड़े वाले भैया मिले, बोले लोनावला घुमा दे, झील हनीमून पॉइंट सब दिखा दे। मैंने कहा चार्ज कितना करोगे? उसने कहा 700 लगेंगे। मैंने कहा 700 तो दे दूंगा, पर तुम बाद में ये तो नहीं कहोगे 10 मिनट वहां ज्यादा रुके थे उसके अलग से लगेंगे, 15 मिनट वहां ज्यादा रुके थे उसके अलग से देने होंगे। मेरी पत्नी ने पीछे से टोका, आदतन मुझे बोलने से रोका। बोले इतना क्यों मोल भाव कर रहे हो? क्या खरीदा है जो इतना तोल रहे हो? मैंने कहा आज किसी झांसे में नहीं आऊंगा, चुपचाप सुन, इस मोल भाव का कारण भी बताऊंगा। आज से ठीक 2 साल पहले छाती चौड़ी कर मैंने
आज से ठीक 2 साल पहले छाती चौड़ी कर मैंने मेरे घर से तेरे घर तक घुड़सवारी की थी। आज से ठीक 2 साल पहले छाती चौड़ी कर मैंने मेरे घर से तेरे घर तक घुड़सवारी की थी, पर ना रेट तय हुआ था ना शर्तें खुली थी, इसलिए आज तक भुगतना पड़ रहा है और कब तक भुगतान करना पड़ेगा कब पता चल रहा है। बढ़िया, एक बार बढ़िया बात है, बढ़िया ताली होनी चाहिए, बहुत बढ़िया, वाह भाई वाह। और लोग कहते हैं कि ऊपर वाला जोड़ियां बनाता है। हाँ। आपने सुना होगा ऊपर वाले ने जोड़ियां बनाई है। गलत कहते, मैं 2 पंक्तियां देता हूं साहब, मुझे लगता है ऊपर वाला जोड़ियां नहीं बनाता, तर्क देता हूं कि गलत कहते हैं लोग ऊपर वाला जोड़ियां बनाता है, गलत कहते हैं लोग ऊपर वाला जोड़ियां बनाता है। अरे वो ईश्वर वो अल्लाह कब किसी का बुरा चाहता है। वाह अच्छा सुन रहे हैं आप। जी जी हाँ भाई। पर एक बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, मैं बेशक आपको हंसाने के लिए पत्नी मजाक में बेशक कुछ कहा हो, पर अपनी जिंदगी का एक वास्तविक अनुभव भी आपके समक्ष रखना चाहता हूं। आज से 5 साल पहले जब मैं हरियाणा से मुंबई बैंक की नौकरी करने गया, तो शाम को ऑफिस से निकलते वक्त अगर कोई पूछता कहां जा रहे हो, तो मैं कहता रूम पर जा रहा हूं, फ्लैट पर जा रहा हूं। आज शादी के 2 साल बाद शाम को ऑफिस से निकलते वक्त अगर कोई पूछता कहां जा रहे हो, तो मैं कहता हूं घर जा रहा हूं। क्या बात है, जो ईंट और सीमेंट की 4 दीवारी को घर में बदल देती। वाह भाई वाह। नहीं, बैलेंस करना पड़ता है। हाँ जरूरी है, घर भी जाना है। नहीं, दरअसल मेरा ध्यान अब पड़ा, वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है। कल को ये वीडियो रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पे जा सकती है, यूट्यूब पे जा सकती है, वहां से इस वीडियो रिकॉर्डिंग को मेरी बीवी देखेगी, उसके बाद वो मुझे देखेगी, उसके बाद मैं दिखाई देने लायक नहीं रहूंगा, इसलिए बीच बीच में बैलेंस भी करता रहूंगा। कि मंदिर भी नहीं जाता हूं आजकल मैं, किसी दर पर शीश भी नहीं झुकाता हूं आजकल मैं, ये मेरा अपना तरीका है उस ईश्वर की पूजा का। मिलती है जहां भी महफिल, लोगों को हंसाता हूं आजकल मैं, लोगों को हंसाता हूं आजकल मैं। वाह भाई वाह, ठीक भाई। मूलतः हरियाणा से हूं सर, और हरियाणा के लोगों पर एक आरोप लगता है कि वो उल्टे जवाब देते हैं। हाँ भाई। पर मेरा ऐसा बिल्कुल भी नहीं मानना, हम उल्टे नहीं, प्रैक्टिकल जवाब देते हैं, व्यवहारिक जवाब देते हैं। किसी परिस्थिति में जो जवाब सबसे ज्यादा फिट हो वो देते हैं। हुआ ये, हरियाणा की लड़की मुंबई आई, बस में बैठी, उसके बगल में एक लड़का आकर बैठा। लड़के ने देखा लड़की अकेली है, तो फ्लर्ट करने के उद्देश्य से पूछ लिया, भाई साहब ये पानी आप मेरी कविताओं पे फेर रहे हैं। तो थोड़ी देर के लिए इस वितरण प्रोग्राम को अगर बंद कर दे। जी जी हाँ प्लीज, जी जी हाँ हो गया जी, ओके। हाँ भाई। तो हरियाणा की लड़की मुंबई आई, बस में बैठी, उसके बगल में एक लड़का आकर बैठा। लड़के ने देखा लड़की अकेली है, तो फ्लर्ट करने के उद्देश्य से पूछ लिया, मैडम टाइम क्या हुआ है। और लड़के ने देखा लड़का फ्लर्ट करने के चक्कर में तो इग्नोर किया। लड़के ने फिर पूछा मैडम टाइम क्या हुआ, लड़की ने फिर इग्नोर किया। लड़के ने जब चौथी बार पूछा तो जो उत्तर दिया वो हरियाणा की लड़की ही दे सकती थी। जैसे ही लड़के ने कहा मैडम टाइम क्या हुआ है, लड़की ने कहा 4 जूते पड़ने में 2 मिनट बाकी है। हाँ भाई बढ़िया। ये हमारे यहाँ ही दिए जा सकते हैं साहब। हाँ जी भैया, समय की सीमा बता हाँ दीजिए, भाई। कहीं ऐसा ना मैं पेमेंट से ज्यादा पड़ जाऊं। हाँ भाई। जी जी, बस अंतिम रूप से एक कविता सुनाकर अपना स्थान लेता हूं साहब। जी सारा हुआ समय का कि हरियाणा के रामफल का इंटरव्यू चल रहा था। हरियाणवी कविता से आपको जोड़ता हूं। हरियाणा के रामफल का इंटरव्यू चल रहा था। इंटरव्यू लेने वाला भी कमाल कर रहा था। पूछा पहला ही सवाल, मच गया बवाल। बोला बताओ रामफल, भैंस बड़ी की अकल। हाँ। कोई और होता तो अकल ही कहता, पर चूंकि आदमी था हरियाणा से, बोला साहब भैंस ही बड़ी होती अकल से। साहब बोले कह सकते हो तुम ऐसा कैसे, कोई कारण है तो बताओ, जरा विस्तार से समझाओ। हाँ। रामफल बोला पहला कारण, भैंस दूध देती है, अकल दूध नहीं देती। पहला कारण, भैंस दूध देती है, अकल दूध नहीं देती। उसी दूध को पीकर हम बड़े होते हैं, हम बड़े होते हैं तो हमारी अकल भी बड़ी होती है। मतलब भैंस का दूध पीने से अकल बड़ी होती है, इसलिए भैंस अकल से बड़ी होती है। दूसरा कारण, हम अकल को सिर पर लेकर चलते हैं। हम अकल को सिर पर लेकर चलते हैं, पर क्या भैंस को सिर पर रख सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि भैंस अकल से बड़ी होती है। तीसरा और अंतिम कारण, कुछ अकल तो भैंस में अपनी भी होती है। कुछ अकल तो भैंस में अपनी भी होती है, इसलिए पूरी की पूरी भैंस अकल से यकीनन बड़ी होती है। साहब गुस्से में चिल्लाए, ये फालतू के लॉजिक मत गिनवाओ, कोई ढंग की बात है तो बताओ। रामफल बोला साहब देखिए, कवि का किसी जाति, पार्टी, धर्म या राजनीति से कोई वास्ता नहीं होता।
हम तो जो देखते हैं वही लिखते हैं। 75 साल की इस देश की आजादी के बावजूद जब देश में बढ़ती हुई आर्थिक विषमता और सामाजिक विसंगतियां देखते हैं तब जाकर कहीं लिखना पड़ता है। और मैं पिछले 15 मिनट से आपके बीच पढ़ रहा हूं, मैंने नेताओं पर कोई बात की भी नहीं है, किसी राजनीतिक पार्टी पर कोई बात नहीं की है, क्योंकि मेरा मानना है सर, नेता जितना दूरदर्शी होता उतना कोई नहीं होता। जितना दूरदर्शी नेता होता उतना कोई नहीं होता साहब। मतलब मुझे याद है दिल्ली में चुनाव से पहले पिछली सरकार में एक नेता अपनी विधानसभा के इंस्पेक्शन के लिए गया। हाँ भाई। उसे वहां स्कूल के प्रिंसिपल मिले। प्रिंसिपल ने कहा सर मुझे 50 लाख का फंड चाहिए, मुझे कमरे रिनोवेट करवाने हैं, नए बेंच लगवाने हैं ताकि बच्चे अच्छे से पढ़ाई कर सके। वो थोड़ी आगे बढ़ा, एक जेलर मिला। जेलर ने कहा सर मुझे 5 लाख का फंड चाहिए, केवल 5 लाख का फंड चाहिए, मुझे थोड़ी जमीन समतल करवानी है ताकि कैदी लोग आराम से सो सके। वो वापस विधानसभा आया, बजट सेंशन किया, उसने जेल को 5 लाख, जेल को 50 और स्कूल को 5 लाख सेंशन किए। तो सेक्रेटरी ने टोका सर हमने उल्टा कर दिया है, दरअसल हमें स्कूल को 50 और जेल को 5 देने थे, पर आप जेल को 50 लाख और स्कूल को 5 लाख दे रहे हैं, ऐसा क्यों? तो जो नेता ने उत्तर दिया, अगर आगे से पीछे तक समझ में आ जाए तो एक बार आपका समर्थन चाहूंगा। नेता ने जो उत्तर दिया वो उसकी दूरदर्शिता को दिखाता है। जैसे सेक्रेटरी ने कहा सर हमें स्कूल को 50 और जेल को 5 देने थे, पर आप जेल को 50 और स्कूल को 5 लाख दे रहे हैं, ऐसा क्यों? तो नेता ने उत्तर दिया, देखो इस जन्म में स्कूल तो अब हमें जाना नहीं। बढ़िया भाई, तालियां जरा जोरदार बजनी चाहिए थी। हाँ भाई। जी जी, अंतिम रूप से कविता की पंक्ति और मैं अपना स्थान लेता हूं कि रामफल बोला इस देश में भैंस अकल से बड़ी क्यों है। कविता की अंतिम पंक्तियां कि जिस देश में सेना के ऑपरेशन को लेकर भी की जाती हो राजनीति, ऑपरेशन सिंदूर हुआ साहब, उसमें भी राजनीति हुई, पक्ष ने भी की विपक्ष ने भी की। मध्य प्रदेश के बदतमीज मंत्री ने तो क्या से क्या नहीं कहा, सबने देखा। किसी को इजाजत नहीं है कि सेना के शौर्य पर सवाल उठाइए। आप सरकार पर उठाइए, पक्ष पर उठाइए, विपक्ष पर उठाइए, संस्थाओं पर उठाइए, व्यवस्थाओं पर उठाइए, मीडिया पर उठाइए, पर सेना के शौर्य पर सवाल बर्दाश्त नहीं होगा। आदरणीय हरिओम पवार सर बैठे, उनके चरणों में एक पंक्ति रखता हूं। सर हम लोग भी काम करते हैं, सैनिक भी काम करता है, पर हमारे और सैनिक के काम करने में एक मात्रा भर का अंतर है। और वो मात्रा भर का अंतर अगर जग भर का अंतर हो जाए तो मुझे फिर सूचित करना कि हम सामान्य लोग वेतन के लिए काम करते हैं और सैनिक वतन के लिए काम करते हैं। क्या बात है, बढ़िया बात, वाह भाई वाह। बहुत अच्छा। कि जिस देश में सेना के ऑपरेशन को लेकर भी की जाती हो राजनीति, जहां आरोपी का समर्थन होगा या विरोध ये तय करती हो उसकी जाति, जिस देश में नेता सत्ता सुख के लिए पल भर में पाला बदल लेते हैं, सवाल किससे पूछिएगा? सवाल पूछने वाले को देशद्रोही घोषित कर देते हैं। और जिस देश में, सर कविता की आखिरी पंक्ति और मैं अपना स्थान लेता हूं, मुझे लगता है हम हर समस्या से लड़ सकते हैं, सरकार से, विपक्ष से, पक्ष से, सबसे लड़ा जा सकता है। जब लोकतंत्र हमें खतरे में दिखता है तो हम एक तरफ देखते हैं वो है न्यायपालिका कि वहां से न्याय मिलेगा, पर पिछले दिनों वहां भी कुछ हुआ साहब जो अच्छा नहीं लगा। तब अंतिम पंक्ति पढ़ रहा हूं कि जिस देश में नेता सत्ता सुख के लिए पल भर में पाला बदल लेते हैं, सवाल किससे पूछेगा? सवाल पूछने वाले को देशद्रोही घोषित कर देते हैं। जिस देश में न्यायाधीश के घर करोड़ों की संपत्ति जलती पाई जाती है, उस देश में यकीनन भैंस अकल से बड़ी दिखाई देती है। उस देश में यकीनन भैंस अकल से बड़ी दिखाई देती है। बहुत बहुत